वो किसी का भी आदमी हो भाई साहब, किसी का भी आदमी हो, अगर उसने चोरी की है, अगर उसने कर चुराया है, अगर उसने देश का पैसा खाया है, तो यही होना चाहिए। इनफैक्ट इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए। उदित साहब, आप तो इनकम टैक्स विभाग के ऑफिसर रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, प्रेशर डालने की कार्रवाई हो रही है। क्या इस तरीके से ये नोट्स जारी होते हैं कि आज फला के घर पे रेड मारी जाए क्योंकि हमें वहां पर चुनाव जीतना है? क्या सरकारें ऐसे काम करती हैं इनकम टैक्स के साथ मिलकर? देखिए, उस डिपार्टमेंट में मैं रहा हूं और बहुत सारी जो सर्चेज होती है, हम लोग तो रेड नहीं करते, सर्चेज कहते हैं, सर्च एंड सीजर। इनकम टैक्स में जीएसटी की जो टर्मिनोलॉजी होती है, सर्च एंड सीजर। आखिर में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, ना किसी के ऊपर ब्लेम करूंगा। जब नोटबंदी आई तो काला धन खत्म करने के लिए आई, जीएसटी भी जब आई उससे भी काला ट्रांजैक्शन रोकने का। तो ये पैसा इतना जमा कैसे हो पाया? अच्छा, अब दोनों एजेंसी, उत्तर प्रदेश में भी केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो ये काला धन आया कहां से, चाहे जिसका हो? इसके मतलब कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात है कि सारी एजेंसियां इस समय, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एक्साइज कस्टम्स का हो, चाहे ईडी, जहां पर काम करना चाहिए वहां के लिए मैन पावर उपलब्ध नहीं है। मैन पावर बड़ा लिमिटेड है। मैं आपको बता दूं कि बहुत शॉर्टेज है मैन पावर, इनकम टैक्स में भी, जीएसटी में भी, ईडी में। जब आप पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगा देंगे तो सर्च एंड सीजर जहां होना चाहिए वहां हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए इतना काला धन जमा हुआ। तो इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, योगी जी जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं। आया कैसे? ये तो सरकार की जवाबदेही है कि इतना पैसा काला धन अकुमुलेट कैसे हुआ। हाँ, ये जो पैसा जमा हुआ इसके लिए मोदी और योगी जिम्मेदार है, और ये जो छापा पड़ा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इनको चंदा नहीं दिया गया होगा तो छापा मार दिया है। छापा इसलिए पड़ा क्योंकि चंदा नहीं दिया, जमा इसलिए हुआ क्योंकि योगी और मोदी ने ढील दे दी। मतलब चिट भी मेरी, पद भी मेरा, और बाकी सब तो मेरा है ही है। नहीं, एजेंसी को काम करने नहीं दिया जा रहा सही जगह पर, इसलिए अकुमुलेट हो गया। तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हैं, ये क्या फोन वोन करते हैं प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री वगैरह इनकम टैक्स के? सारा इनके, अब वो जमाना चला गया, अब सारा पावर कंट्रोल सेंट्रलाइज हो गया पीएमओ में और होम मिनिस्ट्री में। आपके टाइम पर होता था? अच्छा, आप बोल रहे हैं अभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बदल गए हैं, अब डायरेक्ट फोन पे होता है कि हाँ भाई आज पहुंचो घर पे, सारा सेंट्रलाइज्ड है सारा। अरे जब इलेक्शन कमीशन को पीएमओ में बुला दिया जा सकता है, जब इलेक्शन कमीशन को कभी पीएमओ में नहीं बुलाया, रिमांड पर ले लिया गया है। बड़ी खबर है। प्रीति कुछ कहना चाह रही है, और साथ में अवनीश अवस्थी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। उदित साहब, मेरे ख्याल से आपके होने की वजह से वो जवाब देना चाह रहे हैं, पर एक सेकंड, एक बड़ी खबर। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड मिली है। कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। सिर्फ कानपुर से 177 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। कानपुर में 23 किलो सोना, 6 करोड़ का चंदन का तेल जो है घर में मिला है। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, बड़ी खबर, 14 दिनों की रिमांड। देखिए बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं कि अब जो है जीएसटी इंटेलिजेंस ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि उन 5 दिन तक लगातार ये छापेमारी चली थी, और इस छापेमारी के दौरान जो पीयूष हैं और उसके जो सहयोगी हैं उनके यहाँ से कुल 177.45 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 23 किलो गोल्ड बरामद हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो गोल्ड है इस पर विदेशी मोहर लगी हुई हैं। इस बारे में इनकम टैक्स ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सूचित कर दिया है कि विदेशी सोना स्मगल करके लाया गया था। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि विदेशी सोना इनके ठिकानों से बरामद हुआ है। इसके अलावा जो कन्नौज की रेट थी वहां से 17 करोड़ रुपए बरामद हुआ है। इसके अलावा 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ है, जिसकी कीमत जो है वो 6 करोड़ रुपए बताई गई है। ये जो तेल है इसको तहखाने में छुपा कर रखा गया था। अब चूंकि पीयूष जो है वो लगातार कस्टडी में अपने बयान लगातार बदल रहे थे, कभी वो कह रहे थे पैसा मेरा है, कभी कह रहे थे पैसा मैंने अपनी संपत्ति और ज्वेलरी बेचकर इसको कमाया है और इस पे मैंने जीएसटी नहीं दिया है। लेकिन
विदेशी गोल्ड रूबिका इस मामले में सबसे बड़ा जो मोड़ आया है। 23 किलो गोल्ड मिला है और जो फोटो जारी की है आधिकारिक तौर पर उसमें यह विदेशी गोल्ड बताया गया है। यानी कि अब डीआरआई का शिकंजा भी इस पूरे मामले में कसता नजर आएगा और इस मामले में दूसरी जांच एजेंसी भी बहुत जल्द कुछ जांच में कूद पड़ेंगी रूबिका। और यही तो अखिलेश यादव भविष्यवाणी कर रहे थे कि अभी तो सिर्फ इनकम टैक्स है, अभी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। और अब आप देखिए, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि जिस तरीके से बाहर देशों का स्टैंप लगा सोना बरामद हुआ है, अब बाकी एजेंसियां भी आएंगी और इस पूरे के पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन मैं अब तक समझ नहीं पा रही हूं, ओम प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स की और ये जीएसटी इंटेलिजेंस की जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है उसे लेकर बहुतों को शक हो रहा है। इसीलिए ओम प्रकाश तिवारी मैं चाहती हूँ आप रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अवनीश जी और उसके बाद खान साहब आपका रुख करूंगी। अवनीश जी, 5 करोड़ का टोटल टर्नओवर और 250 से ज्यादा करोड़ की वो अकूत संपत्ति, काला धन। अरे जब आप लोगों ने ये वादा कर लिया था कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद काले धन का क भी नहीं बचेगा, तो ये क्या कखगा चल रहा है? ये ऐसे ही नहीं बचेगा, जो करेगा वो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। बात बड़ी साफ सी है। जो लोग बौखला रहे हैं, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य ने तो ये कहा, मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही हैं वो, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कुछ मिला ही नहीं जी, कहीं कुछ मिला ही नहीं। जो लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग नोटबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, तकलीफ उन्हीं को हो रही है ना। तो समझ लीजिए किसका पैसा पकड़ा गया। हम लोग तो बहुत खुश हैं। जो लोग कह रहे हैं कि यहां पर स्टाफ नहीं है, जीएसटी ठीक नहीं है, जो लोग इन सब पर सवाल उठा रहे हैं आज चेहरे पर, पेशानी पर, उन्हीं के तो सलवटे हैं ना। और जिसकी पेशानी पर सलवटे हैं, दर्द भीतर से उन्हीं को हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अगर अतीक अहमद की जमीन पर कब्जा करके अगर 76 फ्लैट गरीबों के लिए बनाए जाते हैं तो इससे बढ़िया क्या खुशी की बात है। अगर 177 करोड़ 45 लाख रुपए मिला, सोना मिला, कविता लिख दी मिला और पता नहीं क्या क्या उदित राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद एमएच खान साहब। उदित राज जी जल्दी से। पर ले गए, हिंदू मुसलमान पर ले गए। अरे कहाँ की बात कहाँ ले गए? हिंदू मुसलमान, रूबिका जी ये क्या मतलब है? और क्या कर रहे हैं? करेक्ट। अतीक का नाम कहाँ से आ गया? मैंने क्या हिंदू मुसलमान किया इसमें? नहीं, इसमें इसमें क्या अतीक अहमद की कल जमीन पर भूमि पूजन हुआ है? आप कह रहा हूँ। अच्छा, नाम लेना भी, अतीक एक आदमी का नाम लेना भी, अतीक का नाम। रूबिका जी ये गलत बात है। अतीक अहमद को मैं क्या कहूँ? अतीक अहमद को अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। अतीक अहमद ने जो जबरदस्ती जमीन कब्जाई हुई थी उस पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे, तो अतीक अहमद ना हो गया। रूबिका जी देख लिया आपने? नहीं, पर उदित राज जी ये तो बहुत ही नहीं, ये तो हास्यास्पद है। अतीक नाम लेना ही हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो फिर तो मुझे नहीं, फिर तो उसके बाद मुझे एमएच खान साहब को, अजीज खान साहब को बुलाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर बुलाऊंगी तो आप आरोप लगाएंगे कि रूबिका आप तो हिंदू मुसलमान कर रही है। क्यों एमएच खान साहब? इनकम टैक्स की काला धन की बात है। एमएच खान साहब कहाँ आप ऐसे ये बहुत गंभीर मामला है। पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी में, अरे भाई उदित जी एक सेकेंड, अब अभी हिंदू मुसलमान नहीं, अभी सिर्फ अभी मुसलमान के बोल होंगे। खान साहब ठीक है ना? ना जी बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर मसला है। नोटबंदी जीएसटी के बाद इतना बड़ी रकम आज के डेट में बरामद होना, ये इंटेलिजेंस का या जो एजेंसियां काम करती है इसके बारे में उनका फील्ड होता है। दूसरी बात, बहुत गंभीर बात यह है रूबिका जी कि विदेशों से जो सोना आया है वो कैसे आया सोना? वो सोना एयरपोर्ट से तो आया होगा या पानी के रास्ते से आया होगा। तो ये हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की सरकार क्या कर रही थी? कैसे आने दिया विदेशी सोना यहाँ इतने बड़े पैमाने पर आया? अगर देखिए अग्निवेश जी बता रहे हैं बड़ा खुश है तो हम भी बहुत खुश है, लेकिन सारी बात है इसमें कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर है कि नहीं है। और देखिए रूबिका
रूबिका जी, इतना छोटी रकम नहीं है। हम आप जो है रात दिन मेहनत करके भी आप 100 करोड़ नहीं कमा सकती, 5 करोड़ नहीं कमा सकती। इतना रुपया नोटबंदी के बाद इकट्ठा होना, ये बहुत गंभीर मामला है। ये कैसे इतनी जल्दी इतना रुपया आ गया और दीवारों से निकल रहा है, कारखानों से निकल रहा है। ये तो बड़ा खुश है। अरे अभी तक कहाँ से सोए? अभी नाराज थे क्या है आप उससे? आपने खुश हो गए आप? अरे भाई ये कहाँ थे ये लोग? नोटों की बंदियां दीवारों में चली जा रही थी। पकड़े जाने पर जिसको दर्द हो रहा है ना, ये 177 करोड़ रुपए पकड़े जाने पर जिसको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, आप उनको लोग मुबारक सब हो। खुश हैं तो फिर दुख किस बात का? मैं अभी तक नहीं समझ पाई। आप कह रहे हैं कि आप ये इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन अब तो पकड़ा गया ना चोर। रूबिका जी, अब तो कार्रवाई हो रही है ना। देर आए दुरुस्त आए, क्या मैं इस मुहावरे का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ओम प्रकाश तिवारी जवाब दीजिएगा, क्या इस मुहावरे का इस्तेमाल हो सकता है? देर आए लेकिन दुरुस्त आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।